बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप है, स्पीड रिलेटेड टाइप है, डिस्टेंस और उसमें टाइम का होता है। ये होते हैं न्यूमेरिकल समझें या क्वेश्चन समझें इंटेलिजेंस के रिलेटेड, तो ये इसके रिलेटेड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के टेस्ट के रिलेटेड भी है। मसलन ई कैट दे रहे हैं, ये नस का टेस्ट है, ये जो भी है नेट लेट गेट जो भी है उसमें ये क्वेश्चन भी आए होते हैं इसके रिलेटेड। तो ये इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की टेस्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और इंटेलिजेंस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो दोनों रिलेटेड हैं, जिसमें कंसेप्ट सिर्फ इस्तेमाल होता है और दोनों साइडों पे ये इस सेम ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये इस हवाले से हम देखेंगे। तो इसमें पहले हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे फार्मूली है उसके। फार्मूली का मतलब फार्मूलाज जो इस डिस्टेंस स्पीड और टाइम के जो फार्मूलाज हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर इसकी टाइप्स देखेंगे। फार्मूला देखने के बाद हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। फिर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स के बाद एग्जांपल्स की तरफ आएंगे, एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो इंटेलिजेंस के हवाले से हैं या जो यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो होता है कि जो लास्ट टाइम रिपीट हो रहे होते हैं, पिछले टेस्टों में रिपीट हुए होते हैं, वो क्वेश्चन हम लेंगे। तो एंड पे कुछ की पॉइंट्स हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए, वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट, मतलब कि फार्मूलीज या फार्मूला जो इसके लिए हैं वो। तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू डी बाई टी। डिस्टेंस है, टाइम है, या अपना दूसरा है स्पीड है। तो इसके हवाले से एस इज इक्वल टू डी बाई टी। एस से मुराद स्पीड है, डी से मुराद डिस्टेंस है और टी से मुराद टाइम है। तो ये एक ट्राइंगल शक्ल में मैंने दिया हुआ है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि स्पीड का फार्मूला क्या है, उसके बाद टाइम का फार्मूला, और क्या है कि डिस्टेंस का फार्मूला। स्पीड का टाइम फार्मूला ये है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और उसके बाद है टाइम का फार्मूला। टाइम का फार्मूला क्या है कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसी तरह की क्या कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड और टाइम का मल्टीपल जो है वो क्या होता है कि वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो नीचे मैंने एक और ट्राइंगल दिया है जिसमें क्या है कि वो शो कर रहा है कि स्पीड का फार्मूला। इसमें क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक एग्जांपल है। क्या है कि इफ़ अ ड्राइवर हैज़ ट्रैवल 180 माइल्स and it took them 3 hours to make that distance, then to work out their speed would you would take। उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है बेसिकली। उसने डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे कि माइल हैं, इसे 180 माइल हैं, तो क्या है कि 180 माइल 3 आवर्स के हैं, तो हम इसे पहले 1 आवर में ले आएंगे। 1 आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में उसने कितना सफ़र किया, तय किया। तो वो 1 घंटे में 60 माइल तय कर रहा है। तो हम इस हवाले से कैलकुलेट करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे क्या किस चीज़ का, स्पीड का फार्मूला लगाने के बाद स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हम डिवाइड करके हम क्या करेंगे कि बस फाइंड आउट कर लेंगे कि स्पीड फाइंड। दूसरी एग्जांपल में क्या है कि दूसरा है जी हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस। पहले क्या थी, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। अब हम क्या देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी ये है एग्जांपल, नीचे है। एग्जांपल में क्या है कि इफ़ अ ड्राइवर ट्रैवल 100 मीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स देन इट वर्क आउट द डिस्टेंस यू विल नीड टू मल्टीप्लाई द स्पीड विद द टाइम। तो ये क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई कर देना है इससे के साथ। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जितनी उसका स्पीड थी और जितना उसने टाइम कंज्यूम किया उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 400 माइल आ जाएगा। तो ये इस तरह। अगला है हमारे पास क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट करें, टाइम का फार्मूला आपको बताया ही है। अब हम एग्जांपल इसके रिलेटेड देखेंगे। इफ़ अ ड्राइवर ट्रेवल 50 माइल्स एट 5 मीटर पर आवर, ये स्पीड है, 50 माइल डिस्टेंस है और साथ स्पीड दी गई है। देन टू वर्क आउट द टाइम टेकन यू वुड डिवाइड, मतलब कि डिवाइड करेंगे 50 को कितने पे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 10 नहीं आएगा। तो ये 10 माइल पर आवर होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं।
टाइप्स में क्या है कि पहली जो टाइप है यूनियन कन्वर्जेशन टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम है। यूनिट कन्वर्जेशन, ये यूनिट कन्वर्ट करना, मसलन कि उसने माइल दिया है किलोमीटर में करना, या उसने आवर्स दिए हैं तो उसे मिनट्स में कन्वर्ट करना। तो ये बेसिकली ये इसके रिलेटेड है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के टेस्ट के इंपॉर्टेंट है, तो वो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली टाइप में यही होता है कि आपने क्या करना होता है कि यूनिट को देखना होता है, उसका यूनिट क्या है, मीटर में है, किलोमीटर में है, डिस्टेंस मसलन एक उसने दिया किलोमीटर में, टाइम उसने सेकंड में दिया, तो आपको चाहिए कि पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, ये टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करें, तब जाके सॉल्व करें। तो ये यूनिट्स देखना इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल भी दी हुई हैं। एग्जांपल 1 है, ए बस मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बस इन मीटर पर सेकंड। वो कहते हैं कि मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे करना है। तो मीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। इसमें यह है कि हमने जब भी किलोमीटर से मीटर में आना तो हम डिवाइड करते हैं उसके यूनिट से। मसलन क्या है कि किलोमीटर का यूनिट 10⁻³ है, तो हम उससे डिवाइड करेंगे। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना डिवाइड करेंगे, और छोटे यूनिट से बड़े में जानना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा जो फार्मूला, मेरा फार्मूला जिसे कि आप कह सकते हैं, वो क्या है कि अगर आपको दिया हुआ वो किलोमीटर पर आवर्स में कोई चीज़ वैल्यू दी गई है, स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दिया गया, तो आपने क्या करना है कि उसे लेट करना है कि x इज़ इक्वल टू जो स्पीड दी गई है, मसलन 81 किलोमीटर पर आवर इधर दिया गया, तो आपने क्या करना है कि 81 ये x मल्टीप्लाई बाय 5/18, डायरेक्टली कोई भी वैल्यू आपको दी गई है, x का मतलब कोई भी वैल्यू है, इधर 81 है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करना, 5/18 से। मसलन ये मैंने नीचे करके दिखाया भी है, 81 को मल्टीप्लाई किया 5/18 से, 5/18, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड। ये डायरेक्टली फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला जिसे कहते हैं। तो ये जहन में रखना है कि ये फार्मूला मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए। दूसरी है कि एवरेज स्पीड व्हेन ट्रैवलिंग टू ए प्लेस एंड रिटर्निंग। वो क्या कहता है कि एवरेज निकालनी, एक स्पीड की एवरेज निकालनी है। मसलन क्या है कि एक पॉइंट से वो टर्न लेता है, एक पॉइंट से वो मूव करता है, तो वापस जब उसी पॉइंट पे आता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, मसलन कहीं स्टॉप लेता, कहीं नहीं लेता, कहीं। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है। क्या है कि ये फार्मूला, आप मेरा फार्मूला कहें या मैंने कैलकुलेशन के करके जो निकाला 2xy, xy की क्या मतलब है कि उसका पहला क्या है कि फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पीड x, जो एक जगह से दूसरी जगह पे गया उसकी स्पीड, फिर जो वापस आया उस पॉइंट से वापस फर्स्ट पॉइंट पे आया तो वो उसे हम क्या कहेंगे कि y। एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से जब एंड तक गया तो उसे x का नाम देंगे, और एंड से जब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आया तो उसे y का नाम देंगे। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि 2xy इनटू डिवाइडेड बाय, मतलब जिसे कहते हैं x प्लस वाई, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई हैं, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो ये फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला। इसमें क्या है कि राम वॉक फ्राम हिज होम, ये एग्जांपल लेते हैं, टू द बैंक एट द रेट ऑफ, वो कहता है कि घर से बैंक जा रहा है राम, तो वो कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। जब वो वापस आता है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। इफ़ ही टुक 4 hours and 30 minutes for a while journey, find the distance of the bank from his home। घर से बैंक तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 20 मिनट लेता है ना, 20 किलोमीटर तय करता है 1 घंटे की स्पीड से, फिर वापस आने 5 किलोमीटर तय करता है 1 घंटे में। तो हमने फाइंड क्या करना है कि वो उसका घर से, बैंक से घर तक का सफ़र क्या है, बैंक से घर तक का सफ़र फाइंड आउट करना। तो वो मैंने आपको बता दिया कि पहले उसने क्या दिया कि 2xy, x की जगह हम फर्स्ट जो उसका डिस्टेंस है वो लेंगे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो y की जगह हम 5 लेंगे सेकंड स्पीड। तो इसे डिवाइड किस पे करेंगे, x प्लस वाई, 20 प्लस 5, x 20 प्लस फार्मूले वाला और 5 जो है y। तो ये 200 बनेगा, और 200 को 25 पे डिवाइड करें, 8 किलोमीटर वो क्या है कि एवरेज स्पीड इसकी आएगी। एवरेज से ये बिल्कुल आसान सा फार्मूला, आपने इसे जहन में रखना है। ये फार्मूला बहुत ही आसान है, आपने इसे जहन में रखना, कोशिश करें कि इस तरह के फार्मूले आप अपने पास लिख लें या इसे जहन में रखें ताकि काम आ सकें आपके। ये चीज़ें आप जहन में रखा करें ताकि आने वाले दिनों में काम आए। दूसरा सलूशन उसने फाइंड आउट करने के लिए उसने दिया है फाइंड डिस्टेंस
पार्ट 2 का मतलब ये है कि ये पार्ट 1 एवरेज और डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे। एक उसने कहा था कि क्या कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा उसने कहा था कि उसकी स्पीड क्या, एवरेज स्पीड क्या है। एक एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी, दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना से था बैंक से घर तक का। तो उसमें क्या है कि उसने दिया है कि 4 घंटे लेता है 30 मिनट, क्या है कि वो 4.5 घंटे लेता है डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हम इसे जब ले आएंगे घंटों में ले आएंगे, 9/2 बनेगा। कैसे बनेगा ये आप देखेंगे, 9/2 और ये 4.5 और एक ही बात है, तो ये आप इसे इस टाइप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास होना चाहिए दूसरी चीज़, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक स्पीड होना चाहिए, दूसरा टाइम होना चाहिए। तो क्या है कि हमारे पास जो स्पीड, एवरेज स्पीड हमने निकाली थी 1 किलोमीटर, वो हम लेंगे 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर वो स्पीड हो गई, और दूसरा क्या टाइम हमारे पास आ गया 4.5 कह लें या जो भी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू क्या है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, d इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो क्या है कि स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 9/2 या 4 पॉइंट जो भी ले लें, तो ये आपका 36 आएगा। 36 आया, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस है। मसलन कि वो उसने एक पॉइंट से मसलन घर से स्टार्ट किया था, बैंक गया, बैंक से वापस आया, घर तक का टोटल डिस्टेंस है। तो हमने कितना डिस्टेंस फाइंड करना बैंक से घर तक, तो हम इसे किस पे 2 पे डिवाइड करेंगे, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18, ये बैंक से घर तक का सफ़र होगा। अगर घर से बैंक और बैंक से घर तक का टोटल सफ़र वो 36 होगा, और सिर्फ एक साइड पे कैलकुलेट करना तो वो होगा। टाइप 3 है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंजिंग टाइम एंड चेंजिंग स्पीड। इसमें क्या कि टाइम और स्पीड जैसे जैसे चेंज हो रही है, इसके हवाले से जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो इसमें होंगे। मसलन इसमें क्या है कि एक शख्स वो एवरेज के साथ साथ या टाइम के साथ साथ अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये इस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक तो होती है कांस्टेंट स्पीड, मसलन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जा रहा है, लेकिन उसने 40 या 50 किलोमीटर तय किया, लेकिन वो स्पीड क्या थी 8 किलोमीटर। लेकिन इसमें स्पीड टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज हो रही है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि इफ़ अ साइकिल राइड एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस द ऑफिस बाय 5 मिनट्स लेट। वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में तय करे तो ऑफिस में कितने 5 मिनट लेट पहुंचता। इफ़ द राइडर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, अगर वो 5 किलोमीटर 1 घंटा स्पीड रखता है तो वो 4 मिनट पहले पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज टू रीच हिज ऑफिस, कवर्ड बाय हिम टू रीच हिज ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के लिए जो उसने डिस्टेंस की अपना कवर किया वो कितना होगा, ये हमने फाइंड करना। देखना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि उसने हमें डिस्टेंस टोटल नहीं बताया, ना ही उसने कोई टाइम सही तरह बताया, लेकिन उसने कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये दिया कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो वो कितने मिनट पहले पहुंचता है 5 मिनट पहले पहुंच, और 5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगा तो वो क्या कि 4 मिनट पहले पहुंचेगा। सॉरी, 4 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता, लेकिन अगर 5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता तो वो 4 मिनट पहले पहुंचता। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस का फार्मूला हम क्या देखेंगे कि इसे हम लेट करेंगे d किलोमीटर। d के मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, x ले लें, d ले लें, a ले लें, जो भी है। एक ये बेसिकली जो हम लेट कर रहे हैं ये हम किलोमीटर लेट कर रहे हैं, मतलब कि डिस्टेंस लेट कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है तो वो हम लेट कर लेंगे कि वो इतना है। और हम क्या देखेंगे कि स्पीड हम देखेंगे कि वो कितनी स्पीड है, तो वो स्पीड का क्या फार्मूला के स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कितना लेता है 4 घंटे लेता है। फार्मूला आपने देखा ही है कि स्पीड किसके बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस कवर बाय साइकिलिस्ट और स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट। ये हमने कैसे निकाले कि डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया कि वो d है, और क्या है कि स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 4 किलोमीटर पर आवर है, तो हम डिवाइड कर देंगे 4d/4 हो जाएगा। d/4 का मतलब क्या है कि d का मतलब है कि कवर बाय साइकिलिस्ट, डिस्टेंस जो कवर साइकिलिस्ट ने किया, और जो है इसके बाद अपना स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट क्या है कि वो 4 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह दूसरे केस में हम क्या देखेंगे कि d दोबारा लेट करेंगे, और उसमें क्या है कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखेंगे डिस्टेंस ऑफ साइकिलिस्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट। तो ये हम जब इनको 2 इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या है कि एक साइड पे d
इज़ इक्वल टू d/5 लिखेंगे, दूसरी साइड पे d/4 लिखेंगे, तो ये इक्वल के साइड रखेंगे, इक्वल d/5 इक्वल है d/4 के। तो फिर हम इसमें d फाइंड कर, दूसरा हम फाइंड करेंगे कि उसमें डिस्टेंस अपना टाइम का कितना डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो 5 मिनट पहले पहुंचता है और 5 मिनट लेट, अपना 5 मिनट लेट पहुंचता है और 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो क्या है कि हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितने बनेंगे, 9 मिनट बनेंगे। 9 मिनट को हम घंटों में तब्दील करेंगे तो 3/20 आवर्स बनेंगे, घंटे बनेंगे। तो हमने क्या किया कि फिर हम फार्मूला लगाएंगे कि क्या है d/4 माइनस d/5, मसलन जो टाइम उसने पहले पहुंचता है वो, और उसमें से दूसरा टाइम जो है वो लेट पहुंचता है वो, और उसे इक्वल किसके रखेंगे, जो टाइम एवरेज टाइम हमने निकाला, जो पहले और बाद में पहुंचने का जो टोटल टाइम निकला वो हम रखेंगे 3/20। 3/20 का मतलब है 9 मिनट्स। 3/20 और इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है। किलोमीटर में अगर हम इसे कन्वर्ट करते मीटर में तो फिर हम 9 मिनट्स लेते। बहरहाल जो भी है 5, हम जब इसे सॉल्व करेंगे क्या है कि 4 और 5 को क्या लेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, तो वो 9 आएगा, वो 20 आएगा। 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, d से, 5d माइनस 4d, ये आपको पता ही है, आप कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं इसमें। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 20, जो हमने एलसीएम लिया था 5 और 4 का मल्टीपल बना था। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/20 जो अपना राइट साइड पे है d के इसके इक्वल आएगा, d 3 किलोमीटर के इक्वल आएगा। तो ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 20 दूसरी साइड पे 3/20 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, तो 20 से कैंसिल, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। और ये किस में होगा, किलोमीटर में, क्योंकि हमने टाइम जो लिया था वो आवर्स में लिया था। इसकी चौथी टाइप है टाइम एंड स्पीड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस के, इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए होते हैं। मतलब जो भी होता है ट्रेन के रिलेटेड ही होता है, अपना स्पीड का है, डिस्टेंस का है, टाइम के हवाले से जो भी उसने क्वेश्चन दिया होता है वो एक ट्रेन की मिसाल देता है, एग्जांपल ट्रेन की लेता है, भाई ट्रेन इतने सफ़र कवर करती है इतने टाइम में। तो ये इसमें क्या है कि वो ट्रेन के रिलेटेड है कि क्वेश्चन होते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के हवाले से। इसकी एग्जांपल लेते हैं, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। इंटेलिजेंस में इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जो है यूनिवर्सिटी के हवाले से ई कैट या नस्ट है या जो भी है, लेट नेट गेट जो भी है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए होते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ देते हैं। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी विच आर 400 किलोमीटर अपार्ट। उनमें डिस्टेंस जो है, अपार्ट का मतलब है ए और बी में डिफरेंस है। ट्रेन ए और ट्रेन बी में जो है डिस्टेंस वो कितना है, 40 किलोमीटर है। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट 9 AM। वो कहता है कि पहली ट्रेन ए से स्टार्ट होती है और कितने पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और कितने बजे स्टार्ट होती है, टाइम उससे दिया 9 AM। एंड ट्रेवल टूवर्ड बी, मतलब कि पॉइंट बी की तरफ जाती है एट द 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। एंड अदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी टू एट 10 बजे। दूसरी जो ट्रेन है बी पॉइंट से वो स्टार्ट होती है कितने बजे, 10 बजे, और ट्रैवल किधर करती है, पॉइंट ए की तरफ कितने किलोमीटर के हिसाब से, 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। तो वो एट व्हाट टाइम डू दे मीट, मतलब कि वो किस पॉइंट पे, एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस पॉइंट पे मिलेंगी, और टाइम क्या होगा जब वो एक दूसरे से टकराएंगी या एक दूसरे को पास करेंगी या एक ही पॉइंट पे दोनों मिलेंगी, इकट्ठी होंगी। तो ये हमने टाइम फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है कि हम ये करेंगे कि जो है ना ट्रेन के, दोनों ट्रेनें के मिलने का जो पॉइंट होगा हम उसे लेट करेंगे कि एक्स है। 2 ट्रेन्स हैं, एक पॉइंट पे जब वो मिलेंगी तो हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स होगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है, वो टाइम हमें फाइंड करना, तो उसे हम लेट कर लेते हैं। जो हमने फाइंड करना होता है उसे हम लेट करते हैं। तो लेट किया एक्स। आगे क्या कहता है कि डिस्टेंस, वो केस 1 दे रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन 1 बिफोर क्रॉसिंग द ट्रेन, मतलब कि जो उसने ट्रेन सेकंड को क्रॉस करने से पहले जो डिस्टेंस कवर किया हम उसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट एट 9 AM एंड ट्रैवल एक्स बिफोर मीटिंग। क्या है कि एक्स आवर्स का मतलब है कि हमने लेट किया हुआ है कि वो इतने आवर्स में ट्रेन बी से जाके मिलती है। Also in question you can see that the speed of the first train is 50 किलोमीटर है। उसने बताया हमें कि पहली स्पीड, ट्रेन की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स है। तो हम लेट करेंगे D1। D1 का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ट्रेन इन एक्स आवर्स। एक्स आवर का मतलब है कि
उस पॉइंट ट्रेन ए और बी के मिलने का जो पॉइंट है उसे हम एक्स करेंगे, और एक्स और का मतलब है कि उतना टाइम जो उन्होंने कंज्यूम करना है मिलने के एक पॉइंट पे, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट होगा उसे एक्स का है और टाइम जो होगा वो एक्स और होगा। यू कैन राइट द बिलो इक्वेशन बेस ऑन द अबव डाटा। अबव डाटा का मतलब क्या है कि D1 जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट ट्रेन है, दूसरा क्या है कि जो है स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की वो क्या है कि 50 किलोमीटर है पर आवर। 50x किलोमीटर का मतलब ये है कि 50 और x का मतलब है जो उसने टाइम लिया मिलने बी ट्रेन से मिलते वक्त, जब वो क्रॉस करती हैं या मिलती हैं तो जिस पॉइंट पे मिलती हैं तब तक का जो टाइम होता है वो x होता है। दूसरा केस क्या है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन 2। अब हमने क्या करना है कि सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रेन बी का जो है ट्रेन दूसरी ट्रेन का हमने वो डिस्टेंस कवर करना। तो क्या है कि हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि क्योंकि वो स्टार्ट 10 बजे हुई थी तो हमारा टाइम क्या होगा 10x - 1। x - 1 का मतलब क्या है कि 10 में से -1 करेंगे तो क्या होगा कि 9 आएगा। 9 जो है ट्रेन 1 का अपना वो था टाइम था। ट्रेन 1 जो स्टार्ट हुई थी उसका टाइम क्या था 9 AM। तो ये 10 स्टार्ट होती है तो इसमें एक आवर्स का गैप है, ये जेन में रखना है। एक आवर का गैप का मतलब है उसमें से माइनस करना। अच्छा नेक्स्ट क्या है कि 9 बजे स्टार्ट हुई थी तो इसलिए हमने वो माइनस कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है कि एल लेट कर लेंगे D2 क्या मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड ट्रेन इन कितने टाइम में x - 1 आवर्स में। x - 1 का मतलब है जो टोटल टाइम होगा उसमें से -1 करेंगे तो वो हमारा टाइम कैलकुलेशन इक्वल होंगे। क्योंकि एक ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हो रही है दूसरी ट्रेन 10 बजे, तो 9 बजे पहले स्टार्ट होती है 10 बजे बाद स्टार्ट होती है, तो 9 में से 10 को माइनस करेंगे। टाइम है ये टाइम है इसलिए 9 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1 आवर्स का डिफरेंस होगा। वो 1 आवर का डिफरेंस का मतलब ये है कि ट्रेन 1 जो है वो 1 आवर्स पहले स्टार्ट हुई थी, ट्रेन 2 जो है वो 1 घंटा बाद स्टार्ट हुई थी, तो ये 1 घंटे का डिफरेंस है। इस वजह से हमने x - 1 इसे कहा है। टाइम को हमने लेट किया था x और x - 1 इसलिए कहा कि क्योंकि ये 10 बजे स्टार्ट हुई थी। तो हमने क्या किया कि D2 का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड ट्रेन, ऐसे आप कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड ट्रेन। तो D2 क्या होगा कि 40 जो उसने डिस्टेंस कवर किया मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होगा x - 1 होगा। तो ये इक्वेशन 2 बनेगी। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि हम D1 और D2 का टोटल जो डिस्टेंस है हम उसे ऐड करेंगे सम कैसे करेंगे। D1 + D2 क्या होगा टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B होगा। तो ये A और B के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमने फाइंड आउट करना। तो देयरफॉर तो इसमें हमने देखा कि D1 और D2 को जब ऐड किया तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ गया टोटल A और B का ट्रेन वो 400 किलोमीटर। 400 कैसे आया, इक्वेशन 1 लें इक्वेशन 2 लें, इन दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 400, और ये आपने खुद करना है। ऐड कैसे करना है ये आपको मैंने बता दिया कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, D1 और D2 को ऐड करना है, तो वो जो आंसर आएगा वो 400 किलोमीटर आएगा। तो अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना, उसने क्या कहा कि इफ़ यू सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन अबव इक्वेशन क्या है कि वो विल गेट क्या है कि 50x का मतलब है D1 का डिस्टेंस, और 40x - 1 का मतलब क्या है कि D2 सेकेंड ट्रेन का डिस्टेंस। तो ये किसके इक्वल है, टोटल डिस्टेंस है उनका 400 के इक्वल रखेंगे। D1 और D2 का डिस्टेंस जो था उसे हम किसके इक्वल रखेंगे, 400 किलोमीटर के इक्वल रखेंगे। D1 D2 का किलोमीटर उसने हमें बताया था, क्वेश्चन में बताया था कि वो कितना करती हैं, ये 400 किलोमीटर करती हैं। तो हमने D1 D2 ये हमने इक्वेशन बनाई है, ये D1 + D2 = 400, ये हमें दिया गया 400। तो ये D1 के क्या है 50x था और D2 का 40x - 1, क्योंकि ये 1 घंटा लेट स्टार्ट हुई थी। तो ये इक्वल होगा 400 के 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 40x - 40 हो जाएगा, और 40x और इसको 40 को इधर दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे 90x बराबर हो जाएगा 360 के, और x बराबर हो जाएगा 4 के। 4 क्या होगा हमारा टाइम होगा जो उसने टाइम लिया होगा। तो ये इस तरह की इक्वेशन थी। तो आफ्टर 4 आवर्स क्या है कि 9 AM एट 1 PM वो किस पे मिलेंगी, 1 PM पे जाके मिलेंगे। ये ऐड करेंगे 4 में, हम अपना 9 स्टार्ट किया था 9 बजे, 10
11, 12 और 1, मतलब कि 1 बजे जाके वो क्या है कि पॉइंट पे मिलेंगी दोनों। एक जो टाइम कंज्यूम करेंगी टोटल वो 4 घंटे करेंगी, और 4 घंटे किस टाइम होगा 9 में ऐड करेंगे 4, तो वो 1 बजे जाके वो क्या है कि मिलेंगी दोनों, एक पॉइंट पे मिलेंगी। और टाइम कितना लेंगी 4 घंटे, और वो टाइम उस वक्त क्या बज रहा होगा 1 बज रहा होगा। 5वीं टाइप है प्रॉब्लम ऑन बस विद स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब क्या है कि जो स्टॉप लेती है, मतलब एक बस स्टार्ट होती है फिर स्टॉप लेती है, बस स्टॉप जिसे हम कहते हैं, दूसरा स्टॉप लेती है। तो हम इस हवाले से देखेंगे कि उसका क्या है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि वो उसने बता दिया स्टॉप एट मैनी प्लेसेस इफ़, मतलब कि वो स्टॉप लेती है काफ़ी जगह पे, तो वो हमने उसमें से माइनस करके हमने बताना कि ये कैसे डिस्टेंस या स्पीड या उसका टाइम उसने हमने कंज्यूम करना। इसमें क्या है कि एग्जांपल है कि बस विदाउट एनी स्टॉपेज कैन ट्रैवल एट सर्टेन डिस्टेंस। वो क्या कहते हैं कि 70 किलोमीटर 1 घंटे के हवाले से एक बस सफ़र करती है, लेकिन कहीं स्टॉप नहीं लेती, कहीं भी रुकती नहीं है। एंड विद स्टॉपेज, और दूसरी बस उसने कहा है कि डिस्टेंस कवर करती है 50 किलोमीटर 1 घंटे के हवाले से, लेकिन वो क्या करती है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे स्टॉप लेती है, रुकती है। तो वो क्या कहता है कि वो हाउ मैनी मिनट्स पर आवर्स डज द बस स्टॉप। वो क्या कहता है कि जो एक बगैर बस स्टॉप के इतना सफ़र तय करती है 70 किलोमीटर पर आवर तय करती है, दूसरे 50 किलोमीटर पर आवर स्टॉप के साथ तय करती है। तो इसमें कितने टाइम का डिफरेंस है जो हमने फाइंड आउट करना है, कितना टाइम वो डिफरेंस है एक बगैर स्टॉप के और दूसरा स्टॉप के जो बसेज आती हैं। तो जो स्टॉप वाली है उसमें कितना डिफरेंस है जो बगैर स्टॉप की आती है। तो हमने इसमें अज्यूम करना है कि जो है ना डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस टू बी डी, कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर क्या किया हुआ है डी किलोमीटर। पहला केस क्या है कि विदाउट स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब है बगैर स्टॉप किए हुए बस जो डिस्टेंस कवर करती है वो क्या होगा डी बाय 70। डी का मतलब है डिस्टेंस कवर बाय बस और स्पीड, उसकी स्पीड ऑफ बस 70 किलोमीटर पर आवर है। तो ये इक्वेशन 1 बनेगी। और दूसरा केस क्या है कि विद स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब है स्टॉप के साथ जो बस आती है, तो वो उसका भी ऐसे ही बनेगा कि जो टाइम वो लेगी डिस्टेंस कवर बाय बस और बस स्पीड ऑफ बस डी बाय 50। तो पहली इक्वेशन डी बाय 70 है और दूसरी इक्वेशन डी बाय 50 है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग टाइम्स, जो उसका स्टॉप करने का टाइम है वो हम फाइंड करेंगे कि अगर हम जो बगैर स्टॉप के बस में से जो बगैर स्टॉप के बस पहुंचती है उसमें से अगर हम स्टॉप वाली बस का टाइम अपना जो है डिस्टेंस उसने कवर किया वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है कि वो आंसर होगा जो उसने टाइम वेस्ट किया, ये जो स्टॉप लिए उतने वो टाइम निकलेगा। तो उसने क्या दिया है कि टाइम टेकन बाय बस फॉर स्टॉप ही क्या है कि डी बाय 50 माइनस डी बाय 70। ये हम माइनस कर रहे हैं जो बस स्टॉप लेती है उसमें से कौन से जो बगैर स्टॉप की आती है। तो क्या है कि 7D माइनस 5D ओवर 350। 350 कैसे बना कि हमने इनका एलसीएम लिया और ये हमने कल इक्वेशन सॉल्व की। ये आपने खुद इक्वेशन सॉल्व करनी है और देखना कि क्या टाइम है। तो हमारे पास जो बनेगी डी बाय 175 और बनेगी, ये इक्वेशन हम इसे थर्ड कहेंगे। आगे क्या कहता है कि उसने हमें बताया कि जो टाइम एक बस स्टॉप के साथ आती है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस कवर करती है। और दूसरा क्या कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो टोटल टाइम लेती है, जितने टाइम वो अपना स्टॉप लेती है डी बाय 175 आवर्स, ये टाइम होगा जो उसने स्टॉप ली है, जितने दिन वो रुकी रही है, जितने स्टॉप्स पे रुकी है, जो टाइम उसने वेस्ट किया वो डी बाय 175 होगा। और जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो 50 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसमें क्या है कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखते हैं। क्या है कि इन डी बाय 50 आवर्स ऑफ जर्नी, वो स्टॉप वाली ट्रेन का टाइम ले रहा है कि डी बाय 50 वो करती है कि जर्नी टाइम लेती है, और स्टॉप कितना टाइम करती है कि डी बाय 170। और उसने आगे क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, मसलन को उसने कैलकुलेट किया कि डी बाय 50 जो है वो 1 घंटे का है। तो जो स्टॉप टाइम होगा वो हमारा x होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसने कितना टाइम लिया। तो x क्या होगा कि ये डी बाय 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डी बाय 175 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x के। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डी बाय 50 इज इक्वल टू डी बाय 175 x।
और हम x को जब फाइंड आउट करेंगे तो बाकी सारी जो इक्वेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है वो इक्वल की दूसरी साइड पे बन चली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी 50/175। और जो d है वो d से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल टाइम जो निकलेगा 2/7 आवर्स। 2/7 आवर्स को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 17.14 मिनट्स, ये मिनट्स में जो है हमारा टाइम निकलेगा। और दूसरा शॉर्टकट मेथड उसने दिया क्या है कि इसमें ये शॉर्टकट मेथड इंटेलिजेंस के हवाले से है कि शॉर्टकट मेथड में इसमें क्या होता है कि आपने देखा है कि पहली ट्रेन जो है बगैर स्टॉप के जा रही है, वो कितने है कि 70 किलोमीटर तय करती है, जो स्टॉप के साथ आती है वो 50 किलोमीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर का है। तो आपने क्या है कि एक्चुअल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हवाले से जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि 20 डिवाइडेड बाई 70 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो उसने बगैर स्टॉप के डिस्टेंस कवर किया। और 20 से क्यों किया, क्योंकि जो डिफरेंस इनमें आ रहा था वो 20 का आ रहा था। तो जब हम 20/70 को डिवाइड करेंगे तो वो 2/7 आवर्स आएंगे, और आवर्स को अगर मिनट में टाइम आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इसके रिलेटेड एग्जांपल है, हम वो एग्जांपल लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाइक भी कर दें, शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।